तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक ट्री जो कि एमरल्ड जेड ट्री होता है और वो एक ए रैंक का ट्रेजर होता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं निंग को जो कि अपने एक अटैक से पेड़ को बीच से काट देती है और उसके बदले वहाँ पर उसे मिलता है एक क्रिस्टल, जिसे देखने के बाद वो बोलती है चलो फाइनली वो मुझे मिल गया। और ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना एमरल्ड जेड पेड़ का कोर है। मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ और मुझे इस ए रैंक के ट्रेजर को कलेक्ट करने पर शायद से काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। और जैसे ही यहाँ पर निंग ट्रेजर को कलेक्ट करती है, वो देखती है कि उसकी फाइनल रैंकिंग सेकंड पर आ चुकी होती है और उसे देखने के बाद निंग खुश होते हुए बोलती है होली, एक बार फिर से मैंने तुम्हें सेकंड प्लेस से हटा दिया है। जब तक मैं और मूफान अपनी पहली और दूसरी रैंक को बनाए रखते हैं तब तक हम इस साल के मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल को जरूर से जीत जाएंगे। घोस्ट फेस जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर यहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग्स वॉरलॉर्ड की टीम भी जंगल में घुस जाए तब भी वो शायद ही जिंदा वापस जा पाएंगे। और इतनी देर से वो घोस्ट फेस जंगल की गहराइयों में है, तब तो मुझे यकीन है कि वो बास्टर्ड फ्रांसिस अब तक मारा भी जा चुका होगा। खैर ये सोच इसकी काफी ज्यादा गलत साबित होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं निंग को जो कि थोड़ी एरोगेंट वे में बोलती है काश मैं उसे खुद मार पाती, लेकिन कम से कम मैंने अपने टीचर और अपने छोटे भाई का बदला तो ले ही लिया। हम सिर्फ इस साल का मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल जीतने के लिए ही तैयार नहीं है, बल्कि हमने एक और जीनियस को भी मार दिया। इस बार लॉर्ड क्याओ कंप्लीटली मर्सनरी गिल्ड पर टेक ओवर कर ही लेंगे। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर निंग किसी चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा घबराते हुए बोलती है ये क्या है। वैसे हम लोगों को इस बारे में अच्छे से पता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने ए रैंक मॉन्स्टर की एंट्री होती है और वो आते ही अपने टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से आसपास के पेड़ बुरे तरीके से टूट जाते हैं। और वहीं अब इन सब को देखने के बाद निंग काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलती है ये तो एक पीक ए रैंक का मॉन्स्टर है, घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग। लेकिन फिर भी ये घोस्ट फेस्ड जंगल से बाहर क्यों आ गया है? मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक आवाज आती है इन्होंने इंसान, मैं तुम्हें डेफिनेटली मार दूंगा। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने मॉन्स्टर की होती है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर निंग बोलती है घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग एक ह्यूमन को मारने का ट्राई कर रहा है, कहीं इसका मतलब तो ये नहीं ये वो बास्टर्ड फ्रांसिस, वो बास्टर्ड अभी इतने ज्यादा देर तक घोस्ट फेस्ड जंगल में होने के बावजूद अभी तक नहीं मरा और तो और वो इस फॉरेस्ट से भी एस्केप कर गया। डैम इट, कैसी किस्मत है आखिरकार उसकी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है अपने फ्रांसिस की। लेकिन वहीं पर अपने फ्रांसिस को देखने के बाद निंग जल्दी से सामने न आकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो बास्टर्ड फ्रांसिस सच में फॉरेस्ट से बाहर निकल गया। लेकिन और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर निंग के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। ओहो फ्रांसिस, तो क्या हुआ अगर तुम लकी थे और उस घोस्ट फेस जंगल से बच निकले, लेकिन तुम कितने ज्यादा अनलकी हो कि अब तुम्हें मुझसे टकराना होगा। तुम सच में बिल्कुल अनलकी हो और अब तुम मेरे हाथों से ही मारे जाने वाले हो। लेकिन अब भी यहाँ पर निंग अपने पूरे दिमाग का यूज करते हुए एक प्लान सोचती है, अगर मैं अपने ग्रेनेड को फ्रांसिस के आसपास फेंक भी देती हूँ तो उस घोस्ट फेस्ड वेब्स की नजर जरूर से फ्रांसिस के ऊपर चली जाएगी। और जब यहाँ पर घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग फाइनली उस बास्टर्ड को मार देगा तब मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर अपने टीचर को गिफ्ट में दे दूंगी। खैर यहाँ पर ये पहली लेडी है जो कि अपने पूरे दिमाग का यूज करके प्लान बना रही है, लेकिन इसे क्या पता ये प्लान आखिरकार उस पर कैसे भारी पड़ेगा। खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं निंग को जो कि अपने ग्रेनेड को फ्रांसिस की तरफ थ्रो कर देती है। फ्रांसिस चलो अब मारे जाओ। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि भागते हुए सोच रहा होता है घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग ने मुझे बताया था कि निंग लियान बिल्कुल यहीं पर है और जब तक मैं उसका साथ देकर यहाँ पर आसपास भागने का नाटक करता रहूंगा तो जरूर से निंग लियान कोई एक्शन लेगी जब उसे ये दिखेगा कि मैं यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा हूँ। और सेम यही चीज हो भी चुकी होती है और बेचारी निंग यहाँ पर अपने फ्रांसिस के जाल में फंस चुकी होती है। देखो वो वहाँ पर है। फ्रांसिस चिल्लाते हुए मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है, जिसके बाद उड़ता हुआ मॉन्स्टर भी उसे एनालाइज कर लेता है। हाँ मैंने ढूंढ लिया, वो बिल्कुल उधर ही है। और बेचारी यहाँ पर निंग इन सभी बातों से अनजान खुश होकर बोलती है इतनी बड़ी हलचल के साथ घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग ने जरूर से उसे देख लिया होगा। फ्रांसिस इस बार तुम डेफिनेटली मरोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने किंग मॉन्स्टर को जो कि फ्लाइंग पोजीशन में होते हुए ही नीचे की तरफ अटैक कर देता है। और वहीं से एक आवाज आती है क्या आखिरकार ये सब क्या है? डैम इट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग अपने पॉइजन ऑरा को आसपास फैला देगा और वो भी इतनी बड़ी जगह को बिल्कुल ढक लेगा। मैं इसमें बिल्कुल फंस चुकी हूँ। ये सच में एक पीक रैंक का मॉन्स्टर है जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन इसी के साथ मुझे डाउट है कि जो फ्रांसिस है वो इस टाइम भी यहाँ से एस्केप कर लेगा। खैर चलो छोड़ो, जब तक मैं यहीं पर इंतजार करूंगी ताकि वो घोस्ट फेस्ड
फेस्ड वेब्स किंग मुझे ही न ढूंढ ले। खैर इस पॉइजन को खत्म होने के बाद मैं उस बास्टर्ड की बॉडी को ढूंढ लूंगी और उसके बाद अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने मॉन्स्टर को, जिसके साथ यहाँ पर बी रैंक का मॉन्स्टर भी आ चुका होता है। और तभी यहाँ पर निंग के आसपास एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश से अटैक हो जाता है, जिसे डोज करने के बावजूद यहाँ पर निंग के हाथ पर एक छोटा कट लग जाता है। आखिरकार वहाँ पर कौन था? एंड फिर फाइनली यहाँ पर निंग को आवाज आती है, निंग लियान तुम्हें वापस देखकर खुशी हुई, तुम्हारे रिफ्लेक्शन वाकई काफी ज्यादा फास्ट हैं। मैंने तो सोचा था कि मेरे शॉट का स्लैश तुम्हें बिल्कुल खत्म कर देगा, लेकिन सोचो जरा इस तरीके के एम्बुश पर तुम्हें कैसा लगा। लेकिन तभी हम देखते हैं निंग को, जो कि फ्रांसिस के सामने खड़ी होती है और वो साथ ही साथ कांपते हुए बोलती है, फ्रांसिस तुम आखिरकार तुमने मुझे ढूंढने के लिए ये सब कैसे मैनेज किया? तुमने मेरी पोजीशन को इतने आसानी से ढूंढ लिया। खैर मैं इस चीज से ज्यादा हैरान नहीं हूँ, लेकिन तुमने घोस्ट फेस फॉरेस्ट को एस्केप कैसे किया? खैर चलो छोड़ो, अब तो तुम बिल्कुल मर चुके हो, क्योंकि तुम यहाँ पर एस्केप करने के बदले मुझसे खुद ही उलझ गए। और तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर निंग एक फायर शॉट कर देती है और बेचारी यहाँ पर ये नादान लड़की इस शॉट को छोड़ते हुए बोलती है, घोस्ट फेस वेब्स किंग अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और जैसे ही वो इस सिग्नल को देखेगा वो जरूर से तुम्हें ढूंढ लेगा। जब तुम मुझे मार नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली अपना ए रैंक का मॉन्स्टर भी पहुँच चुका होता है, जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर निंग को, जो कि अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। फ्रांसिस देखो जरा, घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग तुम्हें मारने के लिए पहले ही यहाँ पर आ चुका है, तो चलो देखते हैं अब पहले यहाँ पर कौन मरेगा। बट तभी हम देखते हैं अचानक से आसमान से काफी सारे अटैक्स आते हैं और वो पीछे से जाकर सीधा निंग को लग जाते हैं। जितना देखने के बाद यहाँ पर निंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो इन सब को होते हुए देख काफी ज्यादा घबरा जाती है। क्या ऐसा लग रहा है जैसे वो घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग इस बास्टर्ड के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? एक इंसान और एक पीक ए रैंक का मॉन्स्टर कैसे? फ्रांसिस वो बास्टर्ड सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। टीचर सही कह रहे थे, वो जरूर से लॉर्ड बुक्यो फैंग का एक दुश्मन बनेगा। नहीं, मुझे मुफैन से कांटेक्ट करना होगा और उन्हें इस चीज से सावधान रहने के लिए कहना होगा। और इतना बोलते हुए यहाँ पर निंग अपने एक वॉकी टॉकी को निकाल लेती है। बट तभी हम देखते हैं एक और अटैक आता है, जो कि निंग के डायरेक्ट हाथ से आर पार होते हुए वॉकी टॉकी को तोड़ देता है और फिर अपना मॉन्स्टर खड़े होकर बताता है, देखो उस फीमेल ह्यूमन का कम्युनिकेशन डिवाइस मैंने तोड़ दिया है और जो मेरा पॉइजन है वो ह्यूमंस के सर्वेलियंस को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। जहाँ पर इन सब बातों को सुनने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, सभी चीजें काफी ज्यादा स्मूथली जा रही हैं घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग की हेल्प की वजह से। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये एक ए रैंक का मॉन्स्टर सच में मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। और इतना सोचने के बाद ही फिर अपना फ्रांसिस निंग से बोलता है, निंग लियान मुझे यकीन है कि तुमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मुझे मारने की कोशिश करते हुए तुम्हारा ये हाल होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? और तभी हम देखते हैं निंग को, जो कि काफी बड़े सदमे में होती है और उसे ये सब कुछ बिल्कुल एक ड्रीम की तरह लग रहा होता है। और साथ ही साथ अपने मॉन्स्टर के पॉइजन की वजह से निंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो फाइनली फिर जाकर डायरेक्ट जमीन पर गिर जाती है। और तभी कंफर्मेशन के लिए भी सिस्टम से नोटिफिकेशन आ जाता है और सिस्टम बताता है, तुमने फर्स्ट टाइम एक एडवांस वॉरलॉर्ड को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें टोटल 10 स्टेटस पॉइंट मिलते हैं। और तो और तुमने एक ए रैंक के ट्रेजर को भी फाइंड किया है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि निंग की सभी चीजों को उठाकर अपनी पोटली के अंदर भरने लगता है। मैं तुम्हारी तरफ से अपने लिए ये सभी गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर सभी प्लेयर्स की लिस्ट को, जिसमें फर्स्ट प्लेस पर अभी तक मूफान होता है, सेकंड प्लेस पर निंग लियान और थर्ड प्लेस पर होली। और उसी तरीके से काफी सारे प्लेस चलते रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर निंग के मरने की वजह से अपनी सेकंड प्लेस डायरेक्ट फ्रांसिस के पास चली जाती है। और फिर तभी अपना सारा सीन बाहर की तरफ आता है, जहाँ पर सभी लोग इस चीज को देखने के बाद सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, सेकंड प्लेस अचानक से फ्रांसिस की तरफ चेंज क्यों हो गई? और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड को चेकआउट करने के लिए राइट वाली वीडियो पर प्लीज क्लिक कर देना।